तो न्यूज 18 प्राइम में आज सबसे पहले बात करेंगे कल होने वाले मोदी कैबिनेट के विस्तार की, जिसमें कई नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना है। फिर बात होगी मरुधरा में कल से अगले 11 दिन होने वाले कांग्रेस के हल्ला बोल की, जिसके लिए रणनीति आज बनाई गई। और आखिर में बात होगी हिल स्टेशंस पर उमड़े भीड़ की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने चिंता जताते हुए कहा है कि ऐसी लापरवाही होती रही तो सख्ती बढ़ाई जा सकती है। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। कल शाम 5:30 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों की माने तो मोदी मंत्रिमंडल में यूपी, बिहार, उत्तराखंड के कई नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मोदी कैबिनेट में 22 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और महाराष्ट्र से नारायण राणे को मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। एलजेपी नेता पशुपति कुमार पारस भी केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पशुपति कुमार पारस को एलजेपी कोटे से जगह मिलने की चर्चा है। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरों के बीच कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के गवर्नर होंगे। साथ ही झारखंड, त्रिपुरा और गोवा के भी राज्यपाल बदले गए हैं। मोदी कैबिनेट के बाद यूपी में भी 15 जुलाई के आसपास योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। पिछले 1 महीने से योगी कैबिनेट में नए नामों को लेकर सियासी हलचल जारी है। बंगाल में विधान परिषद के गठन को मंजूरी मिल गई है। विधान परिषद के निर्माण को लेकर सदन में पेश प्रस्ताव के पक्ष में 196 सदस्यों ने वोट किया, तो विरोध में 69 वोट पड़े। परिषद के गठन को अब संसद की दोनों सदनों से मंजूरी जरूरी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर राफेल, तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर ट्वीट किया और लोगों से खाली जगह भरने को कहा है। पंजाब में जारी सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सिद्धू के सवाल पर कैप्टन ने कहा कि उनके बारे में वो कुछ नहीं जानते, आलाकमान का जो फैसला होगा उन्हें मंजूर है। जयपुर में कल गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी। सीएमआर में शाम 5 बजे यह बैठक होगी। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। एजेंडे के मुताबिक चिरंजीवी योजना, वैक्सीनेशन सहित किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर करारा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर केंद्रीय संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आता है, जांच एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं। राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर से बैन हट गया है। इसको लेकर एआरडी ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश स्वायत्त संस्थाओं पर भी लागू होगा। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कल से हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी। 11 दिनों तक चलने वाले इस अभियान की रणनीति प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने तय की है। माकन ने कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली और 17 जुलाई तक होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की। महंगाई के खिलाफ कल से होने वाले कांग्रेस के हल्ला बोल प्रदर्शन पर प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, राजस्थान के साथ केंद्र के सौतेले व्यवहार को बताएंगे और पैम्पलेट आदि के जरिए जानकारी देंगे। बीवीजी रिश्वत मामले में संघ प्रचारक निंबाराम को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि क्या निंबाराम के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। निंबाराम केस में बीजेपी हमलावर हो गई है। इसको लेकर बीजेपी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और मामले की रिपोर्ट तलब करने की मांग की है। साथ ही बीजेपी प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर गलत जांच की गई तो आंदोलन किया जाएगा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छवि को धूमिल करने का यह असफल प्रयास कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और एसपी के साथ संवाद किया। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं में जरूरतमंदों को लाभ देने के लिए कहा। साथ ही अभय कमांड सेंटर में लगे कैमरों को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। जेईई मेंस की तीसरे और चौथे चरण की परीक्षाओं की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया
जिनके मुताबिक जेईई मेंस के तीसरे चरण की परीक्षा 20 जुलाई से 25 जुलाई और चौथे चरण की परीक्षाएं 27 जुलाई से 2 अगस्त तक होंगी। भक्त अब जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा नहीं निकाल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में जगन्नाथपुरी के अलावा विभिन्न स्थलों पर रथ यात्रा निकालने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिल स्टेशन और बाजारों में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर चिंता जताई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि यदि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है तो हम प्रतिबंधों में रियायत फिर से खत्म कर सकते हैं। गोवा की सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन में लोगों को बड़ी राहत दी है। नई गाइडलाइन में अब बार और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इस फैसले पर पणजी में रेस्टोरेंट के मालिकों ने खुशी जाहिर की। मरुधरा में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में 47 नए केस सामने आए, 1 की मौत हुई। इस समय एक्टिव केस की संख्या करीब 1000 है। टोंक के बरौनी थाने में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने एक कांस्टेबल, चालक और दलाल को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। अलवर में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष में जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। इस बीच कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। क्या इसी हफ्ते मोदी मंत्रिमंडल का